न थके हैं कभी पैर, न ही कभी हिम्मत हारी है। हौसला है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए ये खूबसूरत सा सफर जारी है। बच्चों, स्वागत करता हूं आपका विजेता सीरीज में। लास्ट चैप्टर जो था अपना वो था इंटीग्रेशन, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके मिले और इससे मेरा मोटिवेशन लेवल यहां से यहां हो गया। और आज का लेक्चर बिल्कुल धांसू सा होने वाला है, एक एक कंसेप्ट ढंग से अपन करने वाले। देखो, ये चैप्टर बहुत आसान है और स्कोरिंग भी है, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसा स्पेशल सा पूछने का नहीं है एग्जामिनर के पास। बिल्कुल एक आसान सा सवाल आपके पास आने वाला है। तो आपके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर अच्छे से कीजिए, कॉपी पेन लेकर एक एक सवाल को अच्छे से सॉल्व कीजिए और जो प्रैक्टिस शीट आपको दी गई है PW की ऐप पे, वो आप बिल्कुल अच्छे से कीजिए। तो ये गारंटी है कि आपका बिल्कुल कम टाइम में ये जो लेक्चर, ये जो चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। तो चालू करते हैं आज का ये लेक्चर। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस लेक्चर में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो सिंपल कर्व्स होते हैं उनका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, कि इससे ये भी पता चल जाएगा कि एरिया होता क्या है। फिर दूसरी चीज अपन निकालेंगे बच्चों कि भाई अगर कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है या फिर एक्स एक्सिस के नीचे या वाई एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के इधर लेफ्ट राइट पे है, तो उनका एरिया कैसे निकाला जाता है, इसकी अपन बात करेंगे। फिर बच्चों इसके बाद अपन देखेंगे कि दो कर्व्स के बीच में जो एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। और लास्ट में अपन देखेंगे कुछ PYQs और मिसलिनियस, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड से सर जो PYQs हैं आप बिल्कुल अच्छे से यहीं पे करवा दीजिए ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो सारे PYQ जो भी आ सकते हैं मिसलिनियस टाइप के सवाल, वो मैं यहां पर लेकर आ चुका हूं। तो भाई चालू हो जाओ और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बता देना हाउ इज द जोश, जोश कैसा है तुम्हारा। तो चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि भाई जो आप एरिया निकाल रहे हैं वो है क्या चीज, ठीक है, कि भाई एरिया अंडर द सिंपल कर्व, ठीक है। चलिए अब इसको समझने के लिए इस पे ध्यान दीजिएगा। भाई ये मैंने क्या बना दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है, और मैंने एक सिंपल सा कर्व बना दिया। मानिए ये आपका कर्व है, ये क्या है आपका कर्व। ध्यान से सुनना बच्चों, एक्सप्रेशन लिखने में कई बच्चों को डाउट रहता है, सर कहीं पे एक्स आता है कहीं पे वाई आता है, वो लिखते कैसे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। ये कर्व है और इस कर्व को मैंने बोल दिया कुछ y इज इक्वल टू कितना है fx, y इज इक्वल टू कितना है ये fx, ठीक है ना। अब अगर ये y इज इक्वल टू fx है तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया, यहां पे दो लाइंस बना दी विच इज x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। अब x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, ये दो लाइंस है। दूसरी चीज मैंने बोला एक ये मेरे पास कर्व है और एक एक्स एक्सिस है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई एरिया बाउंड हो रहा है क्या। हमेशा जो भी एरिया निकालेंगे ना वो बाउंडेड रीजन का निकालेंगे। तो ध्यान से सुनिए, यहां पे कोई एरिया जो है वो बाउंड हो रहा है क्या, आपको दिख रहा होगा, हाँ सर ये वाला जो एरिया है वो बिल्कुल बाउंड हो रहा है। तो अपन अब इस एरिया की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि ये एरिया किसके बराबर आ रहा है। तो उसके लिए ध्यान से सुनिए, आप एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब बच्चों जो लिमिट्स है वो किसकी चल रही है, x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b। तो यहां पे लिख दीजिए x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b। अब बच्चों अगर लिमिट x की है, अगर लिमिट x की है तो यहां पे क्या आएगा आपके पास y, और अगर यहां पे y आएगा तो इसके साथ में क्या आने वाला है dx, इसके साथ में क्या आने वाला है dx। ये dx क्यों आया, क्योंकि लिमिट किसकी चल रही है बच्चों, x की, ठीक है ना। निकालते कैसे, उसका बहुत आसान है कि भाई इसके बहुत स्मॉल अपन ब्लॉक्स ले लेके उनको ऐड कर देते हैं, पर इसका एक्सप्रेशन बनता कैसे, x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b, y और dx। इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या। तो सिंपल कर्व अगर कोई आएगा, क्या आप एक बार में उसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए ये चीज अपन को समझ में आ गई, सर एरिया का एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा जाता है और हम ऐसा निकाल भी लेंगे। पर अब आप बताइए कि जैसे ये x, इसके लिए अपन ने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर चलता हूं, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जांपल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिटवीन एक्स एक्सिस, बिटवीन क्या क्या है, एक्स एक्सिस है ना, ये कर्व आ गया, एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। इन दोनों के बीच में एरिया क्या होगा, ये 1 की जगह 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख लो। ये बस अपन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सवाल आपके लिए लिया है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कर्व को बनाना। अब घबराने की जरूरत नहीं है, कई बच्चे डरते हैं सर ये कर्व बनाते कैसे। तो यार देखो, सबसे पहले x को 0 रखो, y का वैल्यू आ जाएगा, है ना। इस तरीके से x की 2-3 वैल्यू डालो, आपको पता चल जाएगा। अब बाकी आपको ये दिखी क्या होगा, ये एक पैराबोला है। तो अब इसको अपन बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, यहां पे y एक्सिस और x एक्सिस बना दिया।
अच्छा सर, y एक्सिस और x एक्सिस अगर आपने बना दिया, x को 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। तो भाई x को अपन ने 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। और जैसे से x को बढ़ाते जाओगे y क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक टाइप इंक्रीज होगा तो ये ऐसा कोई पैराबोला यहां पे बन जाएगा। और अगर पैराबोला बन जाएगा तो ये आपने ऐसा कुछ बना दिया। अब मुझे बताइए आपको एरिया कौन सा निकालना है। आप देखेंगे सर एरिया आपने बोला था एक तो x इज इक्वल टू 0 है, एक x इज इक्वल टू क्या है 1। तो भाई 0 वाली लाइन तो ये हो गई, 0 वाली लाइन तो ये हो गई, और दूसरी लाइन x इज इक्वल टू 1 वाली हो गई, x इज इक्वल टू क्या हो गई 1। अब एक ये कर्व हो गया है ना, ये आपके पास क्या हो गया, एक कर्व हो गया, और अगला क्या हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये 4। अब आपको ये एरिया बाउंड होता हुआ दिख रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे एक्सप्रेशन लिखना है। तो एरिया का एक्सप्रेशन क्या आएगा, अभी अपन ने सीखा था इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। बहुत ही बढ़िया, 0 से 1। फिर क्या आएगा y dx। अच्छा ये y क्या है, यहां पे अभी y dx लिख लेते हैं है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1, क्या ये आप देख सकते हैं ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 n dx है ना। और ये इसका एरिया आ जाएगा x क्यूब डिवाइड बाई 3 और प्लस कितना आ जाएगा x, फ्रॉम 0 से लेकर 1, और 0 और 1 डालोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4/3। कितना आ जाएगा 4/3। और इस तरीके से आप बिल्कुल इसका एरिया क्या है निकाल सकते हो। क्या ये चीज समझ में आई आपको कि ये एरिया अपन ने कैसे फाइंड आउट किया। बहुत ही बढ़िया, इसको अभी लिख लीजिए। तो कई सवाल तो ऐसे डायरेक्ट आ जाएंगे, 2 नंबर का अगर सवाल आता है इस तरीके से डायरेक्ट पूछ सकता है। और हमेशा याद रखना एरिया किसका निकलता है, एक बाउंडेड रीजन का। चलिए ये जल्दी से लिख लीजिए। अब इससे रिलेटेड अपन 1-2 सवाल जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा। अब देखिए आपको क्या क्या बोला है उसके ऊपर फोकस करना। आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। क्या ये एक सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है, चलिए अच्छी बात है। और लाइंस भी दे रखी है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जहां भी x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव। तो सबसे पहले अपन किसका फिगर बनाएंगे, सर्कल का है ना। ध्यान से सुनिएगा, एरिया का आधा सवाल वहीं सॉल्व हो जाएगा जब आपका फिगर भी सही बन जाएगा। जैसे ये, अब इसका फिगर आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। क्या इस सर्कल का सेंटर 0,0 है, तो क्या इस तरीके से आप एक बना सकते हैं सर्कल। और अगर ये सर्कल अगर आपने बना दिया, ध्यान से सुनिए, ये आपके पास क्या है y एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है x एक्सिस है, ये आपके पास क्या है x एक्सिस है। ये 0 हो गया, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों, 4। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 4 है ना। भाई ये कैसे निकाला पता है ना, y को 0 कर दिया तो x स्क्वायर 16 आ गया, तो 1.4 हो गया, 1 पॉइंट -4 हो गया। मैं सिर्फ इस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब इसने बोला है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। अच्छा यहां पे कहीं 1 होगा और यहां पे कहीं 2 भी होगा है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या आप एक लाइन खींच सकते हैं इस तरीके से। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कर्व x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। क्या आपको ये एरिया बाउंड होता हुआ दिख रहा है, ये वाला एरिया, बताइए क्या ये एरिया बाउंड होता हुआ दिख रहा है। तो क्या इस एरिया का एक्सप्रेशन लिख सकते हो क्या, बिल्कुल आसान से। देखना भाई एरिया का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1। क्या गलत बोल दिया, हाँ ये आएगा 1 से लेकर 2। 1 से लेकर 2 बच्चों यहां पे कितना आ जाएगा y टाइम्स ऑफ dx। तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 y। क्या इससे आप y का वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे y कितना आ जाएगा, क्योंकि अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें इसमें सब पॉजिटिव होता है, तो अपन क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट टाइम्स ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आई। और अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो क्या यहां पे लिख दोगे अंडर रूट कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर एन dx। अब याद करो लास्ट लेक्चर में आपको कुछ फॉर्मूलास करवाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए मैं वो फॉर्मूलास लिख देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, याद करना x अपॉन 2 लिखा था, फिर क्या लिखा था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में लिखा बच्चों यहां पे ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स में आ जाएगा x अपॉन ए। इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको क्या किया यहां पे इसको रिवाइज करवा दिया। तो मुझे ये बताओ अगर ये फॉर्मूला आपने लिख दिया तो इसके लिए लिख सकते हो, बिल्कुल आसानी से लिख लेते। ये आ जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट में आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू 16 बाई 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स में आ जाएगा बच्चों x अपॉन ए, ये आ जाएगा। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक था, 1 से लेकर कितना था 2। अब भाई इसके अंदर 2 रखते हैं, जैसे ही 2 रखा बच्चों ये आ जाएगा 1 अंडर रूट, भाई 2 रखा तो कितना आ जाएगा 12, प्लस भाई ये आ गया 8
साइन इनवर्स में कितना आ जाएगा 1/2। अच्छा ये तो 2 रखने पे आया है, अब 1 रखिए, 1 रखा तो बच्चों ये आ जाएगा 1/2 और √15, तो √15/2 और साथ में कितना आ जाएगा 1 इसमें रखा तो 8 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स में कितना हो जाएगा 1/4, है ना भाई। इसको ऐसा ही सिंप्लीफाई रहने दीजिए, ठीक है। हाँ साइन इनवर्स 1/2 को आप π/6 लिख सकते हैं और उसको लिखकर बस इतना लिख दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो ये मुश्किल है या आसान है, कर सकते हो। जोश आज बिल्कुल हाई रहना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक बच्चा जो इस लेक्चर को देख रहा है और इस चैप्टर में हल्की सी भी मेहनत कर रहा है यार, अपने पूरे मार्क्स स्कोर करके जाए, क्योंकि ये चैप्टर सही में स्कोरिंग, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, ठीक है ना। आज सवालों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होने वाली है, तो बस आपकी जो प्रैक्टिस है यहीं पे सारी हो जाए मैं चाहता हूं। तो देखिए भाई, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड लाइन दिस एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले ये बताइए, क्या ये कर्व आपको दिख रहा है एक पैराबोला है? और अगर ये पैराबोला दिख रहा है तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं, एक्स को 0 रखा y 0, x को 1 रखा y1, x को 2 रखा, ऐसे ये जब सॉल्व करोगे ना, ये ऐसा कोई कर्व आपके पास आ जाएगा, है ना। देखो y = x² ऐसा होता है ना, और x = y² ऐसा होता है। क्लियर है क्या? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो ये ऐसा कोई कर्व आपके पास बन गया। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो एक तो x एक्सिस है ना, और एक x = 1 है। अच्छा सर ये x = 1 आ गया, ये x = 4 आ गया, पर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो ये वाला आपके पास ऐसा रीजन आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट कौन सा है 1 और ये वाला पॉइंट कौन सा है 4। अच्छा सर यहां तक अगर आपने लिख दिया है तो इसका एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं। ये आ जाएगा एरिया = इंटीग्रेशन x = 1 से लेकर x = 4। यहां पे क्या आता है y dx। अच्छा सर इसका y आप बता सकते हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका रूट ले लीजिए, y = कितना आ जाएगा √x। माइनस वाला मत लेना, क्योंकि माइनस वाला नीचे वाला आएगा, ठीक है ना, और ऊपर वाला क्या होता है पॉजिटिव, है ना, ये भी याद रखना। अभी आगे अपन इसकी बात करेंगे। ये x एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी कर्व है ना उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, और एक्स एक्सिस के नीचे जो भी कर्व है उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो अपन देखो एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता, तो जो नेगेटिव है ना उसका मॉड लेके उसको ऊपर पहुंचा देते हैं। पर अभी इसने बात की नहीं इतनी, इसने तो यही बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता दीजिए, तो y कितना आ जाएगा √x रख दीजिए। इसके अंदर रखा 1 से लेकर 4 √x dx। क्या इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं? x की पावर कितना हो जाएगा 3/2, और यहां पे कितना हो जाएगा 3/2, फ्रॉम 1 से लेकर कितना हो जाएगा 4। बच्चों ये आ जाएगा 2/3। जैसे आप इसमें 4 रखेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा इसमें 8, -1 रखने पे 1, यानी ये कितना आ जाएगा 7, यानी ये हो जाएगा 14/3। और इस तरीके से आप इसका एरिया जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। लिख लो इसे जल्दी से लिख लें आप। चलें आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन एरिया ऑफ द रीजन। अब सुनिएगा, कुछ एरिया आप एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, कुछ एरिया आप वाई एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना। मैंने बोला ये आपके पास कर्व है, ये आपके पास क्या है कर्व है। ये अब x एज द फंक्शन ऑफ f ऑफ y दे रखा है। क्या दे रखा है? x एज द फंक्शन ऑफ f ऑफ y, और इसने लिमिट भी y में दे दी। लिमिट दे दी भाई, एक तो y = c और एक दे दी y = d। ये क्या दे दिया? y = c और ये दे दिया y = d। अब देखिए भाई, यहां पे मैं इसको पहले शेड कर देता हूं, मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं। y एक्सिस ये कर्व और ये दोनों लाइंस, इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको ये करने की जरूरत नहीं आप पहले x की वैल्यूज निकालिए, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है तो ध्यान से सुनिए बच्चों। यहां पे लिमिट अब चेंज कर दीजिए y में, तो यहां पे इंटीग्रेशन कर दिया y = c से लेकर y = d। अब मुझे बताइए, अगर लिमिट y में है तो क्या यहां पे x आएगा क्या? और अगर यहां पे x आएगा तो इसके साथ में क्या आएगा? d ऑफ y। और इस तरीके से आप क्या एरिया निकाल सकते हैं, और इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? तो कुछ एरिया x एक्सिस में निकालें तो वो आसान होता है, कुछ एरिया y एक्सिस में निकालें वो ज्यादा आसान होता है। तो वो आपके ऊपर है। अब आपको चॉइस करना है, ठीक है, कि कौन सा एरिया में x एक्सिस में निकालूं, कौन सा एरिया में y एक्सिस में निकालूं, है ना। जिससे जल्दी सवाल हो जाए वो आपको ट्राई करना है। इसे लिख लीजिए, इसे आप लिख लीजिए। तो देखते हैं इसके कुछ सवाल। जैसे ये सवाल है,
चलिए अब ये कुछ बोल रहा है, पहले इस कर्व को अपन बना लेते हैं। ये बोलता है भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। मैंने अभी सिखाया था एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है और एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा बनेगा, ठीक है। तो भाई बना लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। क्या ये कर्व आप इजीली बना सकते थे? ऐसे टाइप का कोई कर्व आपके पास बन जाएगा। अच्छा अगला दे रखा है y इज इक्वल टू 2, तो भाई इसको y से बना लेते हैं। ये y इज इक्वल टू 2 हो गई और ये क्या हो गया बच्चों, y इज इक्वल टू 4। लिख लीजिए y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना है 4। ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास क्या है x एक्सिस। ये आपके पास क्या है ओरिजिन। इस तरीके से आप बिल्कुल ये कर्व बना सकते थे। और इसने क्या बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये अभी उसमें तुम्हें उलझाना नहीं चाहता कि कहां पे एरिया निकालना, अभी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करिए। क्या ये वाले एरिया की आप बात कर रहे हैं क्या? और अगर ये एरिया का मैं एक्सप्रेशन आपसे पूछना चाहूं तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। अब मुझे बताओ क्या ये x में निकालोगे या y में? तो आप बोलोगे सर ये तो y में निकालेंगे अपन। y में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 से लेकर y इज इक्वल टू 4 और यहां पे आ जाएगा x टाइम्स ऑफ dy। इसे लिख लीजिए 2 से लेकर 4। बच्चों इसमें से आप क्या कीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों का रूट ले लो, है ना भाई। ये इसका रूट हो जाएगा x, इसका रूट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट y। लिख लीजिए 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट y और ये कितना हो गया dy। भाई इसको लिख लीजिए 2 इंटू वाई की पावर 3/2 अपॉन में कितना आ जाएगा 3/2। तो ये लिमिट लगा देना 2 से लेकर 4। तो भाई ये कितना आ गया 4/3, है ना भाई। इसमें 4 रखा तो कितना आ जाएगा 8, माइनस 2 रखा तो कितना आ जाएगा 2√2। अरे ये सॉल्व कर लोगे क्या, ये आंसर फाइनल हो जाएगा इस तरीके से। और इसका जो भी आंसर आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है स्क्वायर यूनिट में होता है। इसे लिख लीजिए, इसे आप लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया भाई, चलें आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यार नेक्स्ट कर्व की, मतलब नेक्स्ट टाइप की, जहां पे आपके पास देखो कर्व ऊपर होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये अपन बात कर चुके हैं। पर बाई चांस अगर कर्व नीचे हुआ तो उस केस में क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। व्हेन द कर्व लाई बिलो द एक्स एक्सिस, जैसे एक स्टैंडर्ड कर्व मैं आपसे बात करता हूं। ये कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। कौन सा कर्व है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। मुझे लगता है हर बच्चे को पता है। जल्दी से यार अपनी कॉपी में इस कर्व को बना लीजिए जल्दी से, ठीक है। इस कर्व को अगर आप बनाएंगे तो देखें भाई, एक पहाड़ी एक खाई ऐसे बनता है ये कर्व, है ना भाई। ये कर्व आप ऐसे सीधे सीधे बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपके पास क्या हो गया वाई एक्सिस। अगर आप इसको बोलेंगे ये 0 हो गया, ये आपके पास पाई हो गया, ये आपके पास 2 पाई हो गया और ये आपके पास कितना हो गया 3 पाई। अब मैं ध्यान से सुनना, मुझे सिर्फ नीचे वाले से मतलब है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई एरिया बाउंडेड, कौन सा एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया बाउंडेड बाय, लिखिए एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स एंड x इज इक्वल टू पाई एंड x इज इक्वल टू 2 पाई एंड x एक्सिस। अब भाई ये वाला एरिया निकालना है ना। तो आपको दिखेगा सर ये एरिया बन कौन सा रहा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला एरिया। कौन सा वाला एरिया, ये वाला। अब ये एरिया निकाले कैसे, है ना, ये एरिया निकाले कैसे, तो ध्यान से सुनिए। एरिया का एक्सप्रेशन लिखिए, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक भाई, पाई से लेकर 2 पाई। जल्दी से लिख दीजिए x इज इक्वल टू पाई से लेकर x इज इक्वल टू 2 पाई और यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों y टाइम्स ऑफ dx। पर इसमें एक लफड़ा होगा, मैंने जो पहले बात की थी कि अगर एरिया x एक्सिस के नीचे होता है तो उसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, नेगेटिव। और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक मॉड लगाना पड़ेगा, ताकि जब मॉड लोगे तो जो नेगेटिव वैल्यू है उसको ये क्या बना देगा, पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब जब आप इसको लिखोगे पाई से लेकर 2 पाई, यहां पे लिख दीजिएगा साइन ऑफ एक्स एंड डी एक्स, है ना भाई। निकाल लेते हैं। अच्छा साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स किया था, ये आ गया माइनस कॉस एक्स फ्रॉम कहां से कहां तक, पाई से लेकर 2 पाई का मॉड। ये आ जाएगा भाई 2 पाई रखो, 2 पाई रखोगे तो -1 आ जाएगा और पाई रखा तो -1, माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा 1। तो भाई ये मॉड ऑफ -2 आ गया, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 2। और मैं आपसे एक चीज और बोलता हूं कि ये जो एक पहाड़ी या फिर एक खाई बनती है ना, चाहे ये साइन एक्स में हो चाहे ये कॉस एक्स में हो, इसका वैल्यू हमेशा 2 के बराबर आता है। इसका 2, इसका भी 2, इसका भी 2, ऐसे आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ, पर अगर कोई बोलता कि मुझे इंटीग्रेशन निकाल के बताओ पाई से लेकर 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, तो उसका वैल्यू -2 होता। मतलब इंटीग्रेशन एरिया नहीं होता,
ये याद रखना, इंटीग्रेशन एरिया नहीं होता, इंटीग्रेशन का साइन नेगेटिव हो सकता है पर एरिया का साइन नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब जब भी एक्स एक्सिस के नीचे मेरा कर्व जाएगा उस पे मैं क्या लगा दूंगा, मॉड। हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको कुछ भी मत करो, उसका तो वैल्यू सेम वैसे ही पॉजिटिव है ना, उस पे भी मॉड लगाओगे तो मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि अगर कर्व नीचे है तो मॉड लगाना है, बस सीधी सी बात। क्लियर है क्या? चलिए, अगर ये समझ में आ गया आपको तो ये एक सिंपल सा सवाल है। पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। अब देखिए बच्चे भी यार बहुत टाइम लगाते हैं एक लाइन को ड्रॉ करने में। मैं आपको एक सीधी सी लाइन बताता हूं, जैसे लाइन बनाई कैसे जाती है, ध्यान से सुनना। यहां पे 1 लाना होता है, यहां पे क्या लाना होता है, 1। इस 2 को डिवाइड मार दीजिए तो ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। ऐसा लिख सकते हो क्या? बोलो, लिख सकते हो? अब x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, है ना भाई। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ना, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब क्या कीजिए, अब आप बना लीजिए इसको, है ना। ये डायरेक्ट कैसे बनेगा मुझे बता सकते हो? देखो, y को 0 किया, इसके नीचे कौन है, 1, यहां पे लिख दिया 1, यहां पे लिख दिया 1 और 2, यहां पे कितना आ गया, -2। ये 1 हो गया और ये -2 हो गया। इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन। इन दोनों को क्या ज्वाइन कर सकते हो क्या? बोलो भाई, ये ज्वाइन करके आप सीधी लाइन बना सकते हो। और ये लाइन आपने बना दी, ये तो कौन सी लाइन हो गई, ये वाली, डायरेक्ट, है ना। कोई भी पॉइंट 3-4 लेने की जरूरत नहीं है। क्या कीजिए, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और डायरेक्ट ये लाइन बना लीजिए। अगला, x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 3/4। यार ये 1/4 यहां कहीं होगा और 3/4 भी यहीं कहीं होगा, है ना, दोनों 1 से कम है। तो ये अपन ने ऐसा बनाया और ये अपन ने ऐसा बनाया। तो आपको ये दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, ये ऐसा कोई एरिया बाउंड होगा ना। अब देखो मुझे बताओ, यहां से आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2x - 2। अब मुझे ये बताइए, 2x - 2 सही है। अब एरिया का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? आप बोलोगे सर 1/4 से लेकर लिख दीजिए 3/4 और यहां लिख दीजिए y dx। पर इसमें क्या लगाना पड़ेगा, मॉड, क्योंकि हमने देखा कि ये x एक्सिस की क्या है, नीचे। तो आप क्या लिख दीजिएगा, यहां पे लिख दीजिएगा 1/4 से लेकर 3/4 2 टाइम्स ऑफ x - 1 एंड dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, आसानी से। ये आ जाएगा x² - 2x फ्रॉम 1/4 से लेकर 3/4, है ना। और इसका क्या लगा देना, मॉड। ये मॉड क्यों लगाया, क्योंकि वैल्यू क्या आएगा, इसका नेगेटिव है। और इसका मॉड लगा के मैं हर एक बच्चे से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि भाई आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। पिछली बार यार जो तुम्हारा एक्टिवली पार्टिसिपेशन था, हेड्स ऑफ, ठीक है ना, मजा आया, पढ़ा के मजा आया कि यार मैंने देखा कई बच्चे जो हैं एक एक सवाल जो मैंने पूछा था उन्होंने उसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। और आज के लेक्चर में भी मैं ये उम्मीद करता हूं। तो पहला सवाल देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। क्लियर है क्या? तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा इसका सॉल्व करके एरिया का वैल्यू कितना आया, ठीक है ना। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, एरिया ऑफ द रीजन व्हेन कर्व इज अबव एंड बिलो द एक्स एक्सिस। अब ये इस टाइप का एक्सप्रेशन भी तो बन सकता है कि भाई सिर्फ बिलो नहीं हो, सिर्फ अबव नहीं हो, अब दोनों हो, ठीक है ना। जैसे एक सिंपल सा अगर मैं आपसे वाक्य शेयर करूं तो यार y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। ये cos x का बना लेते हैं। चलिए cos x का बना लेते हैं। ये cos x का कर्व बन गया, ठीक है। ये cos x का आपने क्या कर दिया, कर्व बना दिया। अब ये cos x का कर्व आपके पास हो गया, है ना। ये इस तरीके से ये आपने कर्व बना दिया। भाई ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, है ना। और ये कितना हो जाता है, पाई हो जाता है। और ये कितना हो जाता है, 3π, कितना होगा 3π/2। ये हो जाएगा आपके पास 2π। मुझे कौन सा एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू cos x, है ना। कौन सा है कर्व, y इज इक्वल टू cos x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2π एंड x एक्सिस। अब बताइए भाई, अब बच्चे क्या करेंगे, सीधे से 0 से लेकर 2π लिखेंगे और उनका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। और 0 से 2π cos x dx 0 होता है ना। ये भी कितना होता है, 0। निकाल के देखिएगा, मैं देखो मेरी बात पे भरोसा मत करो, निकाल के देखो कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो अब आंसर तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो एरिया है। तो वो निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से देखें। ये हो गया आपके पास 2π, ये हो गया आपके पास 2π, है ना। और ये आपके पास क्या हो गया, 0। ये आपके पास क्या हो गया, 0। अब आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक। कैसे ब्रेक करोगे कि जो एरिया ऊपर है ना उसको अलग लिख लो।
तो कहां से कहां तक लिखोगे, देखो यहां पे जीरो से लेकर कहां तक π/2। अरे ये एरिया ऊपर है या नीचे, और अगर ऊपर होता है तो वैल्यू पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव आता है। तो यहां पे क्या लिख दोगे, 0 से π/2 cos x dx, है ना। इस पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव ही होता है। चलिए अगला मॉड किस पे लगेगा, यहां पे π/2 से लेकर मैंने लिख दिया 3π/2, और बच्चों यहां पे कितना लिख दिया, cos x n dx। अब मुझे आप खुद बताइए इस पे मैं मॉड लगाऊं या फिर नहीं लगाऊं। तो ये नीचे है और नीचे है तो मॉड बिल्कुल लग जाएगा। ये मॉड अपन ने लगा दिया। प्लस में कितना आ जाएगा भाई, 3π/2 से लेकर 2π, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, cos x n dx। क्या इस पे मॉड लगाना है, नहीं, इस पे जरूरत नहीं है। अब इसका एरिया तो निकाल लोगे, है ना भाई। ये sin x आ जाता है, कितना आ जाता है, sin x फ्रॉम 0 से लेकर π/2, है ना, प्लस मॉड इसका sin x फ्रॉम कहां से कहां तक, π/2 से लेकर 3π/2 का मॉड, प्लस कितना आ जाएगा, ये sin x फ्रॉम कहां से कहां तक, 3π/2 से लेकर 2π। अच्छा, अब भाई अपर लिमिट डाल दो और लोअर लिमिट, ये 1 आ जाएगा, ये मॉड ऑफ -2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इसका सॉल्व होकर आंसर कितना आ जाएगा, 4। अब मैं आपको याद करने को भी बोला था, मैंने कहा था एक पहाड़ी या फिर एक खाई, पूरी खाई की वैल्यू 2 होती है ना। तो ये आधी की कितनी हो जाएगी, 1, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1 1 2, और 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो ये आंसर भी कितना आ गया, 4। ये क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर एक नंबर में सवाल 2 नंबर में आता है तो क्रॉस चेक करने में ये काम आ सकता है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, लिख लीजिए इसे लिख लीजिए, ठीक है। आज मैंने क्या किया, आज मैं थोड़ा सा लेक्चर स्टाइल में ले लिया। मैंने कहा समझाने के लिए जो सवाल होते हैं बिल्कुल ऐसे। अब आपके लिए एक सीधा सा सवाल है, जल्दी से एक एक बच्चा इसको सॉल्व करे, ठीक है ना। फिर मैं अपना सॉल्यूशन करूंगा, पर आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए भाई कौन कौन सा कर्व दे रखा है, y = x, कौन सा है, y = x। ये लाइन आपने ऐसी बना दी। अच्छा, अगला x एक्सिस हो गया, अगला x = -1 हो गया, है ना भाई, ये -1 हो गया। x = कितना हो गया, -1। लिख लीजिए इसे लिख लीजिए जल्दी से। ये हो गया आपके पास x = -1, और अगला कौन हो गया, x = 2। ये आपके पास क्या हो गया, x = 2। आपको ये एरिया बाउंड निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, आधा एरिया नीचे आधा एरिया ऊपर है। ये y एक्सिस हो गया, ये आपके पास x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए, y = क्या है, x। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, -1 से लेकर 0 तक। भाई लिख लीजिए -1 से 0 y dx, और y किसके इक्वल है बच्चों, x। तो यहां पे कितना आ जाएगा, x dx। अब मुझे बताइए, जल्दी से सोचिए, दिल पे हाथ रख के सोचिए, यहां मॉड लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो आप देखेंगे क्योंकि ये नीचे है तो मुझे लगाने की जरूरत है। प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, 0 से लेकर 2, और यहां पे लिख दिया x dx। और भाई अब तो इस पे लगाओगे क्या, हाँ लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। क्योंकि ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चों पॉजिटिव का मॉड भी तो पॉजिटिव होता है। हाँ, कई बच्चे बोलते हैं सर जरूरत नहीं है, हटा दो, तो उससे हटा भी सकते हो, है ना भाई। लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके ऊपर है ना। ये लगा दीजिए 0 से लेकर 2। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² 2। कितना आ जाएगा, x² 2 फ्रॉम -1 से लेकर 0 का मॉड, प्लस ये हो जाएगा x² 2 फ्रॉम 0 से लेकर 2। भाई रख दीजिए 0 पे, ये आ जाएगा 0 -1/2 का मॉड, प्लस भाई 2 रखा तो कितना आ जाएगा, 2 - 0। तो ये आंसर आ जाएगा 2 प्लस इसका मॉड पॉजिटिव बन जाएगा, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 5/2। और इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या ये समझ में आया? तो इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन आएगा तुम लोग कर लोगे या फिर उसको छोड़ दोगे, कर सकते हो आसानी से। लिख लो इसे लिख लो, जल्दी से लिख लो। चलिए बहुत ही बढ़िया, लिख लिया तो चलते हैं आगे बात करते हैं एक और बेहतरीन सवाल। अब देखो मैंने आपको cos x के एक्सप्रेशन से बताया था, जल्दी से हर एक बच्चा sin x के एक्सप्रेशन से बताइए 0 से 2π में ये कितना एरिया बाउंड करेगा। बताइए जल्दी से बताइए भाई, 0 से 2π में ये कितना एरिया बाउंड करेगा। क्या ये आंसर 4 आ रहा है? हाँ भाई, कैसे किया आपने, कैसे सोचा, तो ध्यान से देखिए, ये sin x का कर्व ऐसा कुछ बनेगा, y 0 2π एंड 4π। अरे सही है क्या, सही है या कुछ गलती है? गलती है, इसमें गलती है। यही मैं देख रहा था कि आप लोग जगे हुए हैं या फिर सो गए हैं। ये बिल्कुल गलती है। यहां पे कितना आता है बच्चों, पाई, और ये कितना आता है 2π। चलिए ये अपन को पता चल गया। सर हमें तो एरिया निकालना था, हमें वैसे तो पता है, सर ने बताया था कि भाई एक पहाड़ी की वैल्यू 2
तो 2 और 2 कितना हो गया 4, इसका आंसर कितना आएगा 4। पर एक्सप्रेशन से वहां पे सॉल्व भी तो करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या बोलेंगे, सर इसको लिख लीजिए 0 से पाई, यहां पे ये कर्व है sin x का, तो लिख लीजिए sin of x dx प्लस लिख लीजिए पाई से लेकर 2 पाई, और यहां लिख दीजिए sin of x and dx, और इसका क्या लगा दीजिए मॉड, है ना भाई। मॉड क्यों, क्योंकि नीचे है। अब इसका वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस कॉस एक्स आता है फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई, ये आ जाएगा बच्चों मॉड ऑफ माइनस कॉस एक्स फ्रॉम पाई से लेकर 2 पाई। इसको सिंप्लीफाई किया, ये 2 आ जाएगा, और ये मॉड ऑफ -2, यानी ये आंसर कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। 2 नंबर में ये सवाल आएगा, मचा के आ जाना। क्लियर है क्या? चलते हैं आगे बात करते हैं अगला, एरिया ऑफ सिमेट्रिक रीजन। अब देखो, कई बार तुम्हें ऐसा भी बोलेगा कि भाई इसका एरिया निकाल दो या उसका एरिया निकाल दो, और ये सिमेट्रिक होगा किसके अबाउट, हो सकता है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो सकता है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो। जैसे एक स्टैंडर्ड सवाल मैं आपको करवा देता हूं, एक सवाल है ना बहुत स्टैंडर्ड है, और आपके एनसीईआरटी का पहला या दूसरा सवाल है कि ये एरिया क्या बाउंड कर रहा है, इसका वैल्यू बता दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप भाई इसका वैल्यू बता दो कि ये कितना होगा। क्लियर है क्या? अब ये निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखना बच्चों। y को 0 किया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर आ गया, तो इसका जो कर्व है आप सबको पता है ये कौन सा कर्व बनता है, इलिप्स। ये कौन सा कर्व बनता है, इलिप्स। हाँ, अभी बाय डिफॉल्ट मैंने a को b से बड़ा मान लिया, है ना, a को b से बड़ा अपन ने मान लिया, ये ओरिजिन हो गया। क्लियर है? ऐसा बन गया। अब मुझे ये बताओ ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? तो आप बोलोगे सर ध्यान से देखो, मैं y एक्सिस पे अगर खड़ा हूं, जैसा कर्व इधर है वैसे ही कर्व इधर है, तो ये y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप खड़े हो और आपका हम शक्ल खड़ा है, दोनों के वेट में क्या अंतर होगा, नहीं, दोनों के मास में क्या अंतर होगा, कुछ। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि सर ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है वो दोनों क्या आएंगे, सेम। अब मुझे ये बताओ, मैं अगर तुम्हें टोटल एरिया निकालने को बोलूं, तुम टोटल निकालोगे या फिर ये वाले को निकाल के इसका डबल कर दोगे? आप बोलोगे सर डबल कर दो, सबसे बढ़िया, पूरा काम करना ही मिट गया। अच्छा, मैं बोल रहा हूं यार डबल ही कर रहे हो तो एक और काम करो कि भाई ये देखो एक्स एक्सिस पे कोई खड़ा है तो उसके लिए भी तो ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दूं और उसका 4 टाइम्स कर दूं, यानी मैं क्या बोलना चाहता हूं, एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या ये सही बात लिखी है क्या? बस इतना सा बता दो, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या ये सही बात है कि मैं इसको निकालूंगा और इसका क्या कर दूंगा 4 टाइम्स, क्योंकि ये चारों क्या है, सिमेट्रिक। अच्छा सर अब तो आसान हो गया। ये कैसे आसान हो गया, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बोला बच्चों, ये वाला पॉइंट है ए, तो अब ये वाला एरिया मैं कैसे निकालूं? देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेकर a तक। तो लिख लीजिए टोटल एरिया की अगर मैं बात करूं, ये कितना आ जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर a y dx। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? मैं आपको एक ऐसा सवाल करवा रहा हूं जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ध्यान से सुनिए। यहां पे कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर a। क्या यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो? कैसे निकाले सर? अरे इसको इधर ले आओ ना और इसको लिख दो, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको लिख लो, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट ले लेना, तो ये वैल्यू आ जाएगा बच्चों b अपॉन ए, अंडर रूट कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में कितना आ जाएगा dx। ये b अपॉन ए तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल सकते हो, इसको लिख दो 4b अपॉन ए। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, याद है, अभी याद करवाया था, x अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स में कितना आ जाएगा बच्चों, x अपॉन a। फ्रॉम लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर a। लिख लीजिए 4b अपॉन a। भाई जल्दी से इसके अंदर a डालिए, a डालने पे देखो बच्चों a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0, यानी यहां पे कितना आ जाएगा 0, प्लस इसमें a डाला तो ये आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स में कितना आ जाएगा 1। और ध्यान से देखना, 0 रखने पे ये तो 0 हो गया और ये भी कितना हो गया 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर अपॉन 2, और इसका वैल्यू कितना होता है पाई बाय 2। देखो ये 4 से 2 जा क्या हो गया, 4 कैंसिल हो गया, इस a से ये a भी कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ पार्ट क्या आ गया, 4ab स्क्वायर यूनिट। और इस तरीके से आप ये एरिया जो है वो निकाल सकते हो। मुझे ये बताओ सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, और सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पे a और b का वैल्यू r रख दो,
तो यहां पे ए और बी का वैल्यू आर रखोगे तो पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया, वो तो और आसान हुआ ना, वहां पे बी इज इक्वल टू क्या हो गया ए, और इस तरीके से आप सर्कल का एरिया भी निकाल लोगे। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से अगर कोई तुमसे बोले कि भाई इलिप्स का एरिया कितना होगा तो तुम टाइम लगाओगे क्या? नहीं, तुम क्या करोगे, सीधे सीधे 4 नंबर में अगर ये सवाल है तो ये पूरा का पूरा स्टेप आपको फॉलो करना है और एक एक सवाल को सही करना है, ठीक है ना। और अगर ये डायरेक्ट पूछे कोई कि भाई जैसे मैं ये सवाल पूछ लूं कि भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, भाई इसका एरिया बता दो, और ये 1 नंबर में सवाल दे दिया, मैंने बोला कि भाई आप तो मुझे डायरेक्ट एरिया बता दो, सिर्फ एरिया क्या होगा, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस दे दिए और बोला 1 नंबर में ये सवाल बता दो, 4 में नहीं, तो क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, बोलोगे सर पाई ए बी होता है, ए का वैल्यू कितना हो गया 5 और बी का वैल्यू कितना हो गया 4, भाई 25 नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि ये ए स्क्वायर है, तो ए 5 हो गया, बी 4 हो गया, इसमें रखा तो कितना आ गया बच्चों 20 पाई ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तरीके से आप बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। तो भाई ये चैप्टर अब आसान है या नहीं है, मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। देखो हर एक पेपर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको बिल्कुल फ्रंट फुट पे लेके छक्का मारना होता है, ये वही चैप्टर है, ठीक है, जहां पे आपको लॉलीपॉप दिया, फुल टॉस दिया है, आगे बढ़ो और लगा दो स्ट्रेट में, है ना। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ये सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं, ये रहा। अब मैंने यहां पे ए और बी का वैल्यू ले लिया, ठीक है, तो आप मुझे क्या इसका एरिया बाउंडेड बता सकते हो? क्या करोगे बताओ जल्दी से, कि भाई बोलोगे इसको कंपैरिजन कर लेना, या तो आप देखो 4 नंबर में अगर ये सवाल है तो वो पूरे स्टेप फॉलो करना। वापिस से मैं एक बार और प्रैक्टिस कर लेता हूं। चलिए एक कंपटीशन करते हैं, ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन। अपनी कॉपी उठाइए, ठीक है, और पेन लीजिए, और मैं यहां पे चालू करता हूं, ठीक है। चीटिंग नहीं चाहिए, बताना कि आप लोगों फास्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक हेल्दी कंपटीशन है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है जैसे ये पेपर में सवाल आता तो, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले आप कर्व बनाइए, चालू कर दीजिए, 1 2 3 स्टार्ट। ये अपन ने इलिप्स बना दिया, ये आपने y एक्सिस बोल दिया, ये आपने क्या बोल दिया x एक्सिस, ये हो गया 0, ये वाला पॉइंट हो गया 4 और ये वाला पॉइंट आपका हो गया 3। तो एरिया का एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 y टाइम्स ऑफ dx। इससे y निकालेंगे तो भाई y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, भाई एलसीएम ले लीजिए, y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, रूट लेकर इसको लिख दीजिए 3/4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, रख दीजिए तो एरिया का एक्सप्रेशन आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 3/4 अंडर रूट में आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 4 अंडर रूट में आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन बनेगा x अपॉन 2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4। इस तरीके से आपने इंटीग्रेट कर दिया होगा फ्रॉम 0 से लेकर 4, भाई लिख लीजिए 3, 4 रखा तो बच्चों ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1, ठीक है ना, और साथ में 0 पे ये कितना आ जाएगा 0। क्लियर है क्या? तो लिख लीजिए 3 इंटू 8 इंटू पाई अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया 4, आंसर आ जाएगा 12 पाई, और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं पाई ए बी, और उससे भी आंसर कितना आएगा 12। और यहां पे आपको क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट, है ना, इसका आधा नंबर कट सकता है। चलिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे जो हैं वो इसको फास्ट कर पाए मुझसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, और ये भी बताइएगा कितने सेकंड लगे आपको इस सवाल को करने में। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है और आने के चांसेस भी इसके रहते हैं। आगे बात करते हैं एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन। अब देखिए ये इस टाइप के सवाल भी आपके पास आ सकते हैं, जैसे मानिए आपको एक कर्व दे दिया, इसने आपको क्या किया, एक कर्व दे दिया, जैसे एक स्टैंडर्ड कर्व ले लिया मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक लाइन दे दी, एक क्या दे दी भाई लाइन, ये लाइन ऐसी खींच दी मैंने, ये लाइन दे दी, ठीक है, ये लाइन दे दी। अब आपसे बोला है कि ये जो कर्व है और ये जो लाइन है, ये जो बाउंड कर रहा है वो एरिया निकाल दो। तो आपको सबसे पहली चीज क्या करना पड़ेगा, इस कर्व और इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट, और कौन सा पॉइंट, ये वाला, है ना। मान लीजिए ये x इज इक्वल टू कितना आ गया x1, और ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास x इज इक्वल टू x2।
ठीक है। तो अब ये एरिया निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए लिख लीजिए एक्सप्रेशन होगा इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू x1 से लेकर x इज इक्वल टू x2। सबसे पहले क्या करना, ऊपर वाले की बाउंड्री लिखना। ऊपर कौन है, लाइन, तो यहां पे क्या लिख दोगे, y ऑफ लाइन। क्या लिख दोगे, y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ क्या आ जाएगा, कर्व, और फिर ये दोनों को सिंप्लीफाई करके क्या लिख दोगे, dx। ये क्यों आया उसका रीजन सुनना। अगर बच्चों सिर्फ मैं y ऑफ लाइन लिखता तो ये वाला एरिया आता और ये वाला एरिया भी आ जाता, पर मुझे ये दोनों एरिया तो नहीं चाहिए थे। उसके लिए मैंने क्या किया, माइनस कर दिया कर्व वाला। तो कर्व वाले को जब माइनस करोगे तो ये दोनों हट जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट ये दोनों वाला आ जाएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल एरिया को निकाल सकते हो। क्या ये एक्सप्रेशन समझ में आया, क्या ये समझ में आया कैसे निकाला जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर अपन इससे रिलेटेड जो है वो सवाल कर लेते हैं। जैसे आपको एक सवाल, ये करने से पहले मैं एक और सवाल आपको देना चाहूंगा, ठीक है, दे दूं क्या, चलिए यहीं पे अपन लिख लेते हैं। कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये लाइन है, कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। चलिए ये है आपके पास, और आपको ये दोनों से जो बाउंड हो रहा है वो एरिया निकालना है। क्लियर है क्या, तो देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यही कर्व हो गया, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ऐसी कोई लाइन हो गई, ठीक है, ये ऐसी कोई लाइन आपके पास हो गई। अब आपको एरिया का एक्सप्रेशन निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो यहां से y की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दो या इससे इसमें रख दो, जैसे भी रखो। तो यहां से एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक्स प्लस 2 के, सबको एक तरफ लाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यहां से आप x का वैल्यू देख पा रहे हो, -1 और क्या आ जाएगा 2। तो भाई ये वाला वैल्यू कितना आ गया, x इज इक्वल टू -1, और ये वाला वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 2। अब यहां पे एक्सप्रेशन में रखिए, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन -1 से लेकर 2। एरिया का एक्सप्रेशन लिख लीजिए, -1 से लेकर 2। क्या इसका y आपको पता है, तो भाई y ऑफ लाइन कितना आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और बच्चों ये कितना आ जाएगा आपके पास, dx। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो इजीली, बताओ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। फ्रॉम कहां से कहां तक, -1 से लेकर 2 तक। भाई 2 रखा इसमें, तो 2 रखोगे तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 इसमें रखा तो 4 माइनस 8/3 माइनस 1 रखा, ये आ जाएगा बच्चों 1/2 माइनस 2 प्लस 1/3। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखें भाई ये आ जाएगा 6 माइनस 8/3, है ना। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 3/2 और -1/3। इसको और इसको कंबाइन कर लीजिए, 9/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3/2 माइनस 3। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 9/2। यानी ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आएगा, 9/2 स्क्वायर यूनिट। ये टोटल एरिया जो है वो बाउंड हो जाएगा। और इस तरीके से इस टाइप के जो भी सवाल होंगे वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लिख लीजिए इसे जल्दी से लिख लीजिए। चले आगे चले। तो ये एक सवाल आपके लिए, ये एनसीईआरटी का है, प्योर बेस्ड सवाल है। एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू x एंड दिस सर्कल। चलिए पहले मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, फिर अपन आगे बात करेंगे। ये सर्कल क्या ऐसा कोई सर्कल है क्या जिसका सेंटर ओरिजिन है, ऐसा कुछ, हाँ भाई ये ऐसा सर्कल है। और y इज इक्वल टू x लाइन एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। ये मैंने क्या किया, कर्व बना दिया। अब मैं कौन सा एरिया इनक्लोज की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाय द एक्स एक्सिस, है ना। अब इसको अपन मार्क करते हैं ग्रीन वाले से। चलिए इसको अपन ने मार्क किया, देखो एक तो एक्स एक्सिस आ गया, तो ये वाला एक्सिस आ गया, एंड कौन कौन सा है, एक तो लाइन है y इज इक्वल टू x, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई ना, और ये कर्व आ गया, ये कर्व आ गया। अब मुझे ये बताइए, ये ट्रायंगल नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये गोलाई में एक कर्व है। ये क्या है, एक कर्व है। अब मुझे ये निकालना है। अब ये निकाले कैसे, तो भाई ये तो y एक्सिस हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, x एक्सिस, ये हो गया 0। तो सबसे पहली चीज जो निकालनी पड़ेगी वो है ये वाला पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला। और ये निकाले कैसे, तो बच्चों आप इस लाइन और सर्कल को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, तो y का वैल्यू x रख दो इसमें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी एक्स स्क्वायर कितना आ गया 16, यानी x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आ जाएगा 4। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास 4।
क्लियर? अब मैं इस वाले पॉइंट की बात करूंगा। कौन से वाले पॉइंट की? इस वाले की। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा? इस वाले सर्कल में y को 0 रख दो, तो एक्स स्क्वायर 32 हो गया। और अगर एक्स स्क्वायर 32 हो गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 4√2। क्लियर है क्या? तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास 4√2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान से देखिए, क्या आपको इसका y पता है? क्या आपको इसका y पता है? तो देखो, जो भी लिमिट डालोगे ना, ऊपर उसके y आता है, मतलब बाउंड्री किसकी, उसके ऊपर फोकस करना। ध्यान से सुनना। जैसे मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4, तो ऊपर छत किसकी है ना? ये याद रखना, कभी भी कोई पड़ोसी की छत पे पेंट नहीं करवाता, अपनी पेंट पे, अपनी वाली छत पे करवाता है। तो यहां पे 0 से 4 तक अगर आपकी छत है तो आप ही की तो छत पे पेंट करोगे। तो यहां पे छत किसकी है? लाइन की। तो यहां पे लिख दो y ऑफ लाइन। y ऑफ लाइन कितना है? x। तो भाई इसमें लिख लो y ऑफ लाइन dx प्लस 4 से लेकर 4√2। यहां पे क्या लिख दोगे? y ऑफ सर्कल। y ऑफ क्या आ जाएगा? सर्कल एंड dx। अब तो बस इसको सॉल्व करना है। तो एरिया का एक्सप्रेशन 0 से 4 x dx प्लस कितना आ जाएगा? 4 से लेकर 4√2, और यहां पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 32 माइनस वाई स्क्वायर, 32 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। यार इसको तो सॉल्व कर लेना। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से लेकर 4। भाई 4 रखा तो 16 बटे 2 8, ये तो 8 हो गया। प्लस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें भाई, ये आ जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट में 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32/2 साइन इनवर्स कितना आ जाएगा? x अपॉन रूट 32 यानी 4√2। क्लियर है क्या? और इस तरीके से आप लिमिट डाल दोगे कहां से कहां तक? 4 से लेकर 4√2 तक। देखें भाई, ये तो 8 आ गया प्लस, अब इसमें लिमिट डालेंगे तो यह तो आ गया 8 प्लस। ध्यान से देखें, 4√2 को आपने इसमें डाला तो 4√2 का स्क्वायर 32 होता है, तो ये तो 0 हो गया। ये कितना हो गया आपके पास? 0 प्लस। ध्यान से देखना, 4√2 इसमें डाला तो 16, और ये साइन इनवर्स 1 π/2 है ना, 8 पाई हो गया। क्या बात है यार, ये तो हो गया 8 पाई माइनस। ध्यान से देखना, 4 इसमें डाला तो 4/2 कितना हो गया? 2, और रूट ऑफ 16 है ना भाई, 32 माइनस 16 कितना हो गया? 16। तो ये कितना आ जाएगा? 4 और 2 कितना हो गया? 8। क्लियर है ना? ये 8 हो गया। और इसमें आप 4 डालेंगे तो साइन इनवर्स 1/√2 π/4 होता है, और ये 16 है तो कितना आ जाएगा? 4 पाई। क्लियर है क्या? अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 8 से 8 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 4 पाई। लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। लिख लिया? तो इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो तुम लोग कर पाओगे क्या? जल्दी बताओ। हाँ भाई, हो जाएगा ये सवाल। चलिए आगे चलते। तो इस टाइप का सवाल आया, मुझे लगता है हर एक बच्चा जो है वो कर पाएगा। ठीक है ना? ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। देखो यार, अगर तुम देखोगे तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप सही से ही करोगे ना तो तुम्हारी स्टेप बचेगी। पर अगर तुम हर एक चीज को लिखने बैठे, जैसे यहाँ पे कई बच्चे मैं देखता हूँ 4 रखा तो 32 माइनस 16 भी लिख लिया एक स्टेप में, तो वो उससे तुम्हारा पेपर ही भरेगा। तो इतना सही भी नहीं होता है। ठीक है, हर चीज को लिखना, वो थोड़ा सा तुम माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे ये एक सवाल और है आपके लिए, देखें भाई क्या क्या बोल रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। क्या इसका कर्व तुम लोग बता सकते हो कैसा होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा है ना भाई, कंफ्यूज होना ही नहीं है, सीधे सीधे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कर्व हो गया। अब ये लाइन बनानी है, तो देखो y को 0 करो, x आ जाएगा -2, x आ जाएगा -2, और x को 0 किया, y आ जाएगा 1/2। y कितना आ जाएगा? 1/2। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, है ना? दोनों को आपने जैसे ही ज्वाइन किया ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ये वाला पॉइंट हो गया आपका 1/2, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया? -2। मुझे बताओ, आपको एरिया बाउंड होता हुआ दिख रहा है क्या ये कर्व और ये लाइन में? बिल्कुल। तो इसके लिए पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? ये वाला x और ये वाला x। अब ये दोनों x कैसे निकालें, तो उसके लिए ध्यान से देखना। यहां से आप क्या करेंगे बच्चों, यहां से आपको y का वैल्यू निकालना है। 4y का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर -2। सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स -2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो गए x -2 और दूसरा फैक्टर x + 1 इज इक्वल टू 0। यानी x का वैल्यू आ गया 2 और -1, यानी ये वैल्यू तो आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 2। अब ये कैसे सोचोगे बताओ भाई? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया? -1 से लेकर 2। पहले तो y ऑफ लाइन और फिर y ऑफ कर्व। अरे y ऑफ लाइन बता सकते हो कितना आएगा? ये आएगा x + 2/4।
ये तो आ गया y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ कर्व विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। भाई 1/4 को बाहर निकाल लो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक -1 से लेकर 2 तक। अब मैं एक एक बच्चे से गुजारिश करता हूँ भाई जल्दी से सॉल्व कीजिए और देखते हैं इसका आंसर कितना तुम निकाल पा रहे हो, ठीक है ना। जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर किसके बराबर आ रहा है। चलें आगे, तो ये कर लोगे इजीली, ठीक है। अब बात करते हैं दो कर्व के बीच में एरिया। सर दो कर्व के बीच में एरिया क्या होगा वो हमें बता दीजिए, ध्यान से सुनिए। अब यहां पे सबसे पहला केस मैंने क्या लिया बच्चों, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास एक कोई कर्व है, ये मेरे पास क्या है, एक कोई कर्व है। इस कर्व को मैंने क्या नाम दिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या नाम दे दिया बच्चों, y इज इक्वल टू एफ एक्स। और मैंने एक और कर्व बना दिया, ये एक और कर्व बना दिया, ये दूसरा कर्व हो गया। ये क्या हो गया, दूसरा कर्व। और इस कर्व को नाम दे दिया y इज इक्वल टू जी एक्स। क्या नाम दे दिया, y इज इक्वल टू जी एक्स। अब मैं एरिया बाउंड निकालना चाहता हूं। ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू ए और ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू बी। भाई इनके बीच में ये जो एरिया बाउंड हो रहा है ना, इसको मैं निकालना चाहता हूं। ये एरिया किसके बराबर आएगा, तो कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना। इसका एक्सप्रेशन आता है बच्चों इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक निकालना है, ए से लेकर बी तक। और ए से बी तक में अगर आप देखोगे ऊपर वाले का y, ऊपर वाले का y क्या है बच्चों, y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर एंड dx। ऐसा। अब ये काम अपन ने क्यों किया, उसका रीजन ऐसा थोड़ी ना है कि कभी भी कुछ भी कर देते। ध्यान से सुनना, अगर ऊपर वाले का y लिया तो उसमें बच्चों ये वाला एरिया आ गया और ये वाला भी आ गया, पर मुझे ये नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, ये gx वाला जो है वो माइनस कर दिया। भाई y ऑफ अपर क्या था, इंटीग्रेशन a से b, ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस g ऑफ x और यहां पे कितना हो जाएगा dx। और इस तरीके से आप बिल्कुल ये एरिया निकाल सकते हो। क्या ये बात सबको समझ में आई, एक एक को समझ में आई इस तरीके से। अब मुझे ये बताओ कि ये जब एरिया ऊपर है तो चलो बहुत ही बढ़िया, पर अगर ये नीचे होता, अगर ये ऐसा होता तो फिर क्या होता। मानो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये वापिस से y इज इक्वल टू कितना है जी एक्स, तो फिर एक्सप्रेशन क्या आता, तो फिर भी एक्सप्रेशन क्या होता, सेम। अब ये एक्सप्रेशन सेम क्यों होता, उसका रीजन सुनना बच्चों। मुझे ये बताओ, ये एरिया अगर तुम ऊपर रखोगे, है ना भाई, डिफरेंस है ये क्या है, डिफरेंस है। इस डिफरेंस को ऊपर रखो या नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मानो ये पेन है, इसको यहां रखूं या यहां रखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे मानो ये -1 है और ये -2 है ना, तो भाई -1 ऑफ -2 ये भी पॉजिटिव ही होता है, तो आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी को डाउट है तो मॉड लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लगाओगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम। इस तरीके से आप बिल्कुल इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब इसमें एक टाइप का और कर्व बनता है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, ध्यान से सुनना, ये ऐसा। भाई मेरे पास कर्व है y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये दो कर्व है। अब इसका ग्राफ मुझे लगता है हर एक बच्चे को आ गया होगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स कैसे बनता है, एक पहाड़ी एक खाई, एक पहाड़ी एक खाई। और y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ अपन येलो से बनाएंगे, येलो से बना लेते हैं। ध्यान से सुनिए, ये कर्व ऐसा कुछ बन जाता है अगर आपने कभी बनाया हो, ठीक है। अब मुझे एरिया बाउंड निकालना है। क्या निकालना है, एरिया बाउंड। भाई ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे ये π/4 आता है ना, π/4 पे sin x और cos x क्या होता है, सेम। सिमिलरली ये वाला पॉइंट आता है 3π/4, ठीक है, ये 3π/4। देखो ये sin x है, ये क्या है, y इज इक्वल टू sin x, और ये कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू cos x। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो एरिया मैंने शेड किया है, ये एरिया किसके बराबर आया, बताओ। तो क्या करोगे भाई, इंटीग्रेशन लगा लेना, कहां से कहां तक, π/4 से लेकर 3π/4 तक, है ना। अब बताओ ऊपर वाला कौन है, ऊपर वाला है sin x, ऊपर वाला कौन है बच्चों, sin x, और नीचे वाला कौन है, cos x, और यहां पे क्या लगा देना, dx। अब यहां पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, डिफरेंस में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहां पे हो या ये ऊपर हो, ये डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। क्लियर है क्या, ये चीज समझ में, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो ऐसे समझो आपकी छोटी बहन है ना, जब वो हुई होगी, आपकी एज 3 साल होगी, आपकी एज क्या होगी, 3 साल। आज से 15 साल बाद जब वो 15 साल की होगी तो तुम्हारी एज 18 होगी, तो क्या कभी डिफरेंस बढ़ सकता है क्या, नहीं बढ़ेगा ना। अच्छा ये छोड़ो, पानी की बोतल है ना, वो यहां है, उसको तुम ले जाके एरोप्लेन में रख दो, एरोप्लेन में ले जाते हो तो क्या उसका जो एरिया है वो चेंज होगा क्या,
वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ये चीज समझो ना, स्क्वायर है उसको यहां रखोगे या यहां, सेम रहेगा। डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ये जो डिफरेंस है उसको यहां रखो या यहां, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या? एरिया ऊपर होता है तो वैल्यू पॉजिटिव आता है, नीचे होता है तो नेगेटिव आता है, पर ये डिफरेंस है, ये चीज ध्यान दो। ये क्या है? डिफरेंस। इसकी वजह से, क्योंकि एक नंबर में से उसका नेगेटिव नंबर, मतलब उससे छोटा नंबर माइनस करोगे, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप बिल्कुल एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। इसका आंसर मैं चाहता हूं इसको सिंप्लीफाई करे हर एक बच्चा, और इसका आंसर बताए कमेंट बॉक्स में ये किसके बराबर आ रहा है। ठीक है ना? अपन देखेंगे कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, ये एक स्टैंडर्ड सवाल है जो पेपर में लगातार पूछा जाता है। ध्यान से सुनिए इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों कर्व्स को बना लीजिए। अगर आप इन दोनों कर्व को बनाएंगे, पहला कर्व कौन सा है बच्चों? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये कर्व आपको पता है? ऐसा कोई होता है। दूसरा कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये कर्व कैसा होता है? तो ध्यान से देखिए, ये कर्व आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको इन दोनों के बीच में कोई एरिया बाउंड होता हुआ दिख रहा है? ये y एक्सिस हो गया और ये आपके पास क्या हो गया? x एक्सिस। भाई ये वाला जो एरिया है मुझे दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है वो बाउंड हो रहा है। इसको शेड कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसको मैंने क्या किया? शेड कर लिया। ध्यान से देखना, व्हाइट कलर से इसको मैं शेड कर रहा हूं। ये अपन ने इसको शेड कर लिया। ये वाला अब ये निकालेंगे कैसे? ये अपन निकालेंगे कैसे? ध्यान से सुनिएगा भाई। पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा? ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट कैसे निकाला जाए? तो एक काम करो, इस y का वैल्यू इसमें रख दो। जैसे y का वैल्यू इसमें रखोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी x की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। इसको इधर लाए, ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाला तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0, और इससे कितना आ जाएगा? 1। तो ये पॉइंट तो एक तो 0 आ ही गया है ना, और ये वाला पॉइंट कितना आ गया? x इज इक्वल टू 1। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया का एक्सप्रेशन बता दो जल्दी से। इंटीग्रेशन 0 से 1। भाई ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y। ये वाला कर्व कौन सा है? ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। अरे ये तो सेम ही लिख दिया ना, ये है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ध्यान से सुनना भाई, ऊपर वाले का y यानी इसका y कैसे क्या आएगा? रूट लोगे तो अंडर रूट एक्स। कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स, माइनस इसका y कितना है बच्चों? एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? dx। देखें भाई, इसका आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। फ्रॉम 0 से लेकर कितना कर देंगे? 1 रखा तो ये आ जाएगा 1/3, और 0 पे कितना आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। क्लियर है क्या? हाँ, मेन से एडवांस में करते हैं तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता मैं आपको कि भाई जैसे अगर ये वाला कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, है ना, तो इसका जो एरिया बाउंड होता है वो एरिया बाउंड होता है 16/3 AB, है ना। पर यहां पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते आप, यहां पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। क्यों? अरे शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो फिर 4 नंबर थोड़ी ना देगा, वो कितना मार्क्स दे देगा? 0, है ना, आधा भी नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, एरिया का एक्सप्रेशन लिख सकते हो और इसका आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है हर एक को? लिख लिया? चले आगे चले। देखें भाई, नेक्स्ट बात अपन करते हैं। नेक्स्ट बात अपन किसकी करते हैं? देखें, अब ये सवाल जो है पहले अपन ने देखा था, अब इसको पूरा अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं ये पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले आप देखें, एरिया लाइंग बिटवीन एक्स एक्सिस। तो एक तो क्या है? एक्स एक्सिस है, ठीक है। दूसरा क्या है? एक सर्कल है और पैराबोला है। तो अपन इसको पहले थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा आसानी से अपन सॉल्व कर लेंगे। अगर बच्चों इस सर्कल की मैं बात करूं तो ये सर्कल क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसका अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? दोनों साइड आपने 16 को ऐड किया और इसको ऐसा लिख लिया है। चलिए, और दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो भाई आप इसको ड्रॉ कर लें, ये आगे आपके पास 0,0 से पास हो रहा है, इसका रेडियस कितना है? 4 है। तो ये ऐसा कोई सर्कल आपके पास बन जाएगा, ठीक है। दूसरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो कर्व कैसा बनेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, एक सेकंड रुकना, इसको थोड़ा अच्छे से गोल बना लेते हैं, ठीक है। आप लोग बुरा ना मान जाए इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, गोल बना लेते हैं, है ना। चलिए ग्रेट, थोड़ा सा गोल इसको अपन अच्छे से कर देते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। देखें, यहां पे आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, आधा सर्कल और ये पूरा सर्कल, ठीक है।
चलिए अब दूसरा सर्कल, दूसरा अपन कर्व बनाते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये कैसा बनेगा? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसा चलता है, पर अब वो इसको ऊपर से निकल जाएगा या फिर नीचे से चलेगा, कैसा चलेगा मुझे नहीं पता, है ना? तुम्हें पता है क्या? तो कैसे निकालोगे उसके लिए मैं बताता हूं। आप क्या कीजिए यहां से y स्क्वायर का वैल्यू 4x इसमें रख दीजिए, ठीक है? तो जैसे आप इसमें रखेंगे बच्चों, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, और इसमें y स्क्वायर की जगह 4x रखा तो इज इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 0 और 4। और अगर x को आप 4 रखेंगे, है ना, 0 पे तो 0 आ ही गया, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर गया। और अगर आप देखोगे x का वैल्यू एक 4 होगा, है ना, ये सेंटर 4 था तो यहां पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। और अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इसका मतलब अगर मैं इसको व्हाइट से बनाऊं तो ये कैसा बनेगा? इस टाइप से। क्लियर है क्या? इस टाइप से आपके पास ये बन जाएगा। क्लियर है? तो अब अपन ने ये ऐसा कुछ बना दिया। अब बात आती है, सर ये तो पूरा सॉल्व हो गया, अपन को कौन सा एरिया निकालना है? एक तो एक्स एक्सिस और इंक्लूड बिटवीन दिस सर्कल एंड इनसाइड दिस पैराबोला। इस पैराबोला के इनसाइड, है ना, पैराबोला के इनसाइड मतलब ये वाला, ठीक है, बाहर वाला नहीं। और क्या बोल रखा है? इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल, ये सर्कल हो गया, है ना, ये हो गया, और एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? एक्स एक्सिस। तो मुझे ये बता सकते हो क्या? देखो एक्स एक्सिस ये हो गया, एक्स एक्सिस ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। पैराबोला की इनसाइड वाली बाउंड्री ये हो गई, इसके अंदर हो गया, और सर्कल ये हो गया। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से अपन इसको निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे तो उसके लिए ध्यान से देखिए। ये वाला पॉइंट मुझे पता है 4 है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? सर्कल को भाई x को 0 रखा तो y को 0 रखा तो ये कितना आ जाएगा 8। तो अब तो ये आसान है ना निकालना। ध्यान से देखें, 0 से लेकर 4 किसका? पैराबोला, है ना। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 0 से लेकर 4 भाई पैराबोला का y, पैराबोला का y यहां से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट एक्स एंड डी एक्स। प्लस में कितना आ गया बच्चों? ध्यान से देखिए, 4 से लेकर 8, कहां से कहां तक? 4 से लेकर 8 तक। और किसका y? किसका y? बहुत ही बढ़िया, ये यहां से आप इसका y निकालिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखिए ये कितना आ जाएगा? यहां से एक काम कीजिए, यहां से निकाल लीजिए y, तो ये आ जाएगा 4 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड dx। अब मैं बताऊं, इसको सॉल्व करने के लिए x माइनस 4 को t मान लेना, तो इससे ये थोड़ा आसान हो जाएगा। x माइनस 4 को क्या मान लीजिएगा? t। x माइनस 4 को t मानने का फायदा, dx तो भाई dt हो गया, है ना। ये तो तुम्हारा सॉल्व हो ही गया, ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 अपॉन में कितना आ जाएगा? 3/2 फ्रॉम 0 से लेकर 4, है ना। ये हो जाएगा 4/3 और 4 रखा तो कितना आ गया? 8। ये काम तो खत्म हो गया। प्लस भाई x माइनस 4 को t रखा, ये 0 से लेकर 4 हो गया, और अंडर रूट में कितना आ गया? 4 माइनस टी स्क्वायर एंड dt। क्या इसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे क्या? और अगर ये तुम सॉल्व कर लोगे तो क्या इसका एरिया निकल जाएगा क्या? तो इस तरीके से अगर तुम्हारे पास सवाल आया तो तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना। तो यार ये तुम देखो, अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। हाँ, गलती कहां होती है बच्चों की कि वो ग्राफ नहीं बनाते, और ग्राफ नहीं बनाते हैं तो वहां पे डर जाते हैं। आपको बस ये सर्कल का ग्राफ अच्छे से बनाना था। कई बच्चे डर जाते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। y को 0 रखो, x का वैल्यू आ जाएगा, x को 0 रखो, y का वैल्यू आ जाएगा, सर्कल का सेंटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया, सर्कल बन जाएगा। क्लियर है क्या? चलें आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इस एक और बेहतरीन सवाल की। अब देखिए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पहले कहीं आ चुके, ठीक है, और इनके आने के चांसेस भी हैं। तो सबसे पहला सवाल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये और ये एरिया बाउंडेड निकालना है। चलिए पहले मैं इस फिगर को बना लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये फिगर किस तरीके से बनेगा? ये x हो गया और ये आपके पास क्या हो गया बच्चों? y। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, +2 में 2 ऊपर शिफ्ट कर दो, x को 0 करोगे y 2 आ जाएगा, और y अगर 2 आ जाएगा तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा बच्चों? ऐसा। क्लियर है क्या? ये ग्राफ बन गया। अगला y इज इक्वल टू एक्स, क्या y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना सकते हो इजीली? हाँ भाई, ये बन जाएगा क्या? ये बन गया। अगला x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपन ग्रीन से बनाएंगे, और ग्रीन से जब आप बनाएंगे तो ये ऐसी कोई लाइन आपके पास बन जाएगी, ये 0 हो गया। और अगली लाइन है x इज इक्वल टू 3, ये कौन सी लाइन हो गई बच्चों? x इज इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखिए, क्या ये एरिया आप निकाल सकते हो? ये वाला जो बाउंडेड हो रहा है, कैसे निकालोगे? अब सिर्फ मुझे ये बताओ। देखो अब ये टेस्ट करने की बारी आ गई है, मैंने सिखा दिया जो मुझे तुम्हें सिखाना था, ठीक है। जो तुम्हारे पेपर में आ सकता है वो सारी चीजें अपन ने कवर कर ली। अब बात आती है सर, सवालों के थ्रू आप हमें बताइए कि भाई टेस्ट भी तो होना चाहिए, ट्राई एंड टेस्ट। तो यहां पे अब अपन टेस्ट करेंगे क्या अपने से सवाल बन पा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया? 0 से लेकर 3 तक।
ऊपर वाले का y, ऊपर वाले का y कौन है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2, जल्दी से बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस नीचे वाले का y विच इज इक्वल टू x और कितना आ गया dx। क्या इसको सॉल्व कर पाओगे, ये x क्यूब बाई 3 प्लस 2x और साथ में कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फ्रॉम 0 से लेकर कितना आ जाएगा 3। भाई ये सॉल्व कीजिए, 3 रखिए तो ये कितना आ गया 9 27, तो ये 9 प्लस 6 माइनस 9 बाई 2, क्या ये सॉल्व करके 9 बाई 2 प्लस 6 यानी 21/2 आ जाएगा क्या, बोलो भाई। और इस तरीके से तुम लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कर लोगे। चलिए लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, चलें आगे। तो इस टाइप का सवाल अगर आ पाएगा कमेंट बॉक्स में बताना, क्या तुम अब इजीली कर पाओगे। अभी देखो प्रैक्टिस शीट करोगे ना, उसमें मैंने 15 सवाल गिने चुने बिल्कुल परफेक्ट रखे, ताकि आपके देखो इसमें कोई ज्यादा वेराइटीज नहीं है, ठीक है, पर जो वैरायटी आप अच्छे से कीजिए और वहां पे सही करके आइए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड इट्स लेटेस्ट सेक्टम। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है। अब बच्चों को डाउट होता है सर एलआर क्या होती है ना, लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप इस पैराबोला को ड्रॉ कर लीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये कुछ इस टाइप का पैराबोला आपके पास होता है। एलआर क्या होती है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों को 11th में नहीं पता था और अभी भी नहीं पता है उनके लिए मैं बताता हूं। एलआर एक ऐसी लाइन होती है जो आपके एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब डाउट आएगा सर हर लाइन एलआर होती है क्या जो परपेंडिकुलर होती है, नहीं, फोकस से भी पास होना चाहिए। किससे पास होना चाहिए, फोकस से। अगर मैं बात करूं तुम्हारे फोकस की, क्या इसका फोकस a,0 है क्या, हाँ भाई, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, एक्सिस ये है, इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसी हो जाएगी, ऐसी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। ये आपके पास y एक्सिस हो गया, ये आपके पास x एक्सिस हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, ओरिजिन। अब मुझे ये बताओ भाई, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड एलआर, क्या ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आ जाएगा क्या। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम ये दोनों एरिया निकालोगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सर ये सिमेट्रिक है तो हम से ऊपर वाला निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे 2 टाइम्स। बहुत ही बढ़िया, अगर ये काम तुम कर दोगे तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से लेकर कितना हो जाएगा बच्चों a। अब 0 से लेकर a, भाई ये इसका y भी तो निकालना पड़ेगा, तो यहां से y क्या आ जाएगा, इसका रूट ले लो, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट a अंडर रूट ऑफ x। तो लिख लीजिए 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट a अंडर रूट x एंड dx। इस तरीके से इसको बाहर लाए, आ जाएगा। फ्रॉम 0 से लेकर कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, 8/3 अंडर रूट ए रखा तो बच्चों कितना आ जाएगा, a रूट ए -0, इसको मल्टीप्लाई किया 8/3 a स्क्वायर। इसको याद भी कर सकें तो कर लीजिए, अगर सवाल वहां पे आए तो आपको पता होना चाहिए 8/3 कितना होता है, a स्क्वायर। इसका भी एक ट्रिक होता है जो अपन मेंस और एडवांस में देखते हैं, यहां से एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उससे बोलते हैं ये इसका एरिया का 2/3 टाइम्स है। तो इस अभी इसको अपन को नहीं देखना है क्योंकि वहां पे शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, यहां पे अपन को शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है। इस बार पूरे मार्क्स से यार, क्लियर है क्या। तो ये इस टाइप का सवाल तुम लोग कर पाओगे, है ना, इजीली हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इन टाइप के सवालों की। बच्चा देख के सिर्फ डरता है। अगर मैं आपसे बात करूं, इन टाइप के सवाल आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। इनइक्वालिटी से तुम्हें डरना नहीं है। अब कैसे करोगे, है ना, बात आएगी सर इनको कैसे किया जाए, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करो, जो इनइक्वालिटी वाले हैं उसको इज इक्वल टू करके उनके कर्व बना दो। मतलब अगर मैं बात करूं इसकी, तो पहला कर्व क्या बन जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है क्या। अच्छा y पॉजिटिव है यानी x एक्सिस की क्या होगा, ऊपर, है ना, नेगेटिव में नहीं हो जाएगा। अगली बात करिए, y ग्रेटर देन 0, वहां से अपन ने ले लिया था, और y जो है वो इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 1। एक और ये बात हो गई, और x का वैल्यू 0 से लेकर 2। अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों। सबसे पहले ये लाइन अगर मैं बनाऊं तो यहां पे पहली लाइन थी y इज इक्वल टू x प्लस 1 से भी पहले अपन ये कर्व बना लेते हैं। ये ऐसा कोई कर्व आपके पास बन जाएगा, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अब बात आती है सर y इज इक्वल टू x प्लस 1 लाइन है, कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 लाइन। तो 0 पे तो 1 आ गया। अब ये लाइन चलेगी कैसे, तो ध्यान से देखिए, आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। उसका फायदा क्या होगा, अगर आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x, यानी x का वैल्यू हो गया 0 और 1। अब आप देख सकते हैं 0 और 1, तो 1 पे भी इंटरसेक्ट करेगा, तो ये ऐसी कोई लाइन यहां पे ऐसी चल जाएगी। क्या ये चीज समझ में
में आ रही है सबको। अब बात आती है सर क्या ये वाला एरिया निकालना है क्या? अभी अपन नहीं बोल सकते, अपन को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करें सर? ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना। यहां पे क्या बोल रखा था, जो y है वो क्या है भाई, लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमेशा पता करना हो कि भाई कौन सा एरिया आएगा, तो एक काम करो, आपके मन का जो कर्व के ऊपर लाइन नहीं कर रहा वो पॉइंट उठा के इसके अंदर रख दो। सबसे इजी पॉइंट होता है 0 0, ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन। भाई इसमें 0 0 रखो, तो क्या 0 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 होता है? हाँ ये सही है। और अगर ये होता है मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो कर्व था ना, ये जो कर्व था, तो जो जहां पे ये पॉइंट लाई कर रहा है ना, वो वाला रीजन आपका हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो इसका कौन सा रीजन हो जाएगा, ये वाली साइड है ना, अंदर वाली साइड नहीं होगी, ये बाहर वाली साइड जो है इसकी हो जाएगी। पर अभी इससे तो काम नहीं चलेगा, आपको तो क्या देखना था, आपको देखना था ये लाइन के कहां पे होगा। तो उसके लिए ध्यान से सुनिएगा, अपन ने क्या किया, इस लाइन को लिया और इसमें भी 0 0 को क्या किया, सेटिस्फाई करवाया। अगर बच्चों मैं बोलूं कि 0 0 इसमें सेटिस्फाई किया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये सही है क्या? ये बिल्कुल सही बात है। मतलब 0 0 इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी सेटिस्फाई होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन सा रीजन बन रहा है, तो आप बोलोगे सर लाइन के भी इधर बनेगा और लाइन के भी इधर और कर्व के भी इधर, तो ये वाला जो रीजन है वो आपके पास बन जाएगा। पर अभी तो कोई बाउंड हो ही नहीं रहा है ना, रीजन बाउंड भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए ध्यान से देखिए क्या बोल रखा है, y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है तो इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। चलिए इतना सा भी पता चल गया कि ये जो लाइन है इसके तो ऊपर होना चाहिए, ये वाली लाइन के, है ना, ये एक्स एक्सिस के क्या होना चाहिए, ऊपर। ये क्यों होना चाहिए, उसका रीजन एक ही है कि भाई यहां पे अपन देखेंगे, ऐसा इसको हटा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये एक्स एक्सिस अपन ने यहां पे बना दी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस अपन ने यहां पे बना दी, ये आपके पास हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब इसके भी ऊपर चाहिए, चलिए, और x जो है वो 0 से 2 हो सकता है, तो भाई 0 तो ये हो गया, और ये 1 था, ये वाला कौन सा पॉइंट था, 1, ये वाला पॉइंट 1 था, और ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया 2 है, ये पॉइंट है 2, और ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 1। अब देखें भाई, अब अपन इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो मैं शेड कर देता हूं आपके लिए कि भाई ये एरिया 1 कौन सा है। तो ध्यान से देखिए, अपन इस एरिया को अगर शेड करें, समझ में आ रहा है ये चीज, ये अपन ने ऐसा शेड कर दिया, देख लो ये वाला एरिया आ गया, है ना, ये वाला एरिया आपके पास आ गया। और बस यही निकालना है क्या, नहीं, 1 से 2 में आप देखेंगे लाइन वाला एरिया बनेगा। कौन सा एरिया बनेगा, लाइन वाला, है ना, इसको अपन ऑरेंज से बनाएंगे। ये लाइन बनी, क्लियर है, देखो ये वाला एरिया आपके पास बन जाएगा। अब ये एरिया निकालना है, तो देखो इसकी बाउंड्री तो पैराबोला की और इसकी बाउंड्री लाइन की, तो क्या क्या एक्सप्रेशन लिखोगे? सिर्फ एक्सप्रेशन अगर तुम मुझे बता दोगे तो आज मेरा ये चैप्टर जो है वो पढ़ाना सफल हो जाएगा। क्या बोलोगे बताओ? 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, y किसका y, इस वाले कर्व का, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 1 से लेकर 2, किसका y, लाइन का y क्या है बच्चों, x प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा dx। अब भाई देखें इसका, ये आ जाएगा x क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, फ्रॉम 0 से लेकर 1, ये आंसर आ जाएगा 4/3, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, फ्रॉम 1 से लेकर 2, भाई 2 रखा तो कितना आ गया 4, और 1 रखा तो कितना आ गया 3/2। अब देखें भाई, बस इसको सॉल्व कर लो यार, ये आ जाएगा 4/3 प्लस कितना आ जाएगा 8, 5/2, भाई एलसीएम ले लो 6, 8 और 15 कितना होता है, 15 प्लस 8, आजकल 23 होता है क्या, तो इसको कितना बोल देंगे आप, 23/6। और इस टाइप का सवाल मुझे लगता है अब आप इजीली कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। तो इनइक्वालिटी आए तो तुम्हें घबराना नहीं है, बस क्या करना है, पॉइंट मार्क करो, कोई भी पॉइंट जो उस कर्व के ऊपर लाई नहीं करा, और बस एरिया को शेड कर दो कि कौन सा एरिया पूछा, आप इजीली निकाल पाओगे। चलिए आगे बात करते हैं इन टाइप के सवाल, पूरे 4 नंबर के आने के आसार है। देखें भाई इन टाइप के सवाल कैसे करते हैं। यहां पे क्या बोल रखा है कि भाई 3 पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है, आप उसका एरिया बता दो। अब कुछ होशियार बोलेंगे सर हमने तो फॉर्मूला पता हुआ है, हम उस फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर बता देंगे और मास्टर क्या कर देगा, 0 मार्क्स दे देगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसने क्या बोल रखा है, यूजिंग इंटीग्रेशन, है ना भाई, वो भी तो होशियार है। अगर तुम तेज हो तो वो क्या है, होशियार। उसने पहले ही बोल दिया कि भाई आप इंटीग्रेशन से ही बताइए। अब देखिए
इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। पर वो प्रोसीजर करवाने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं भाई, मुझे एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। ये पॉइंट है बच्चों x1, y1 और ये वाला पॉइंट है आपके पास x2, y2। क्या आप मुझे इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं क्या? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बहुत ही बढ़िया, ये लाइन की इक्वेशन हो जाती है y माइनस y1 इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू कितना हो जाएगा, x माइनस x1। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो भाई ये यूज होगा, इसलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब चलते हैं इस सवाल की तरफ। सबसे पहले आप देखें, यहां पे आपके पास 3 पॉइंट्स है ना, ये 3 पॉइंट्स अपन मार्क कर देते हैं। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, ऐसा कुछ है। अगला x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 6, ऐसा कुछ पॉइंट है। और तीसरा x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 4, ये ऐसा, ये तीसरा पॉइंट है। ये a पॉइंट बोल दिया, इसको अपन ने b पॉइंट बोल दिया और इसको अपन ने क्या बोल दिया, c। इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसे टाइप का कोई ट्राइंगल जो है वो आपका बन जाएगा। चलिए अब ये ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है। सुनना बच्चों, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और कुछ भी नहीं करना आपको, ध्यान से देखिए। ए पॉइंट आपको बोल रखा है 4,1 है, 4, क्या है 1। दूसरा बी पॉइंट है आपके पास 6,6 और सी पॉइंट है आपके पास 8,4। सबसे पहली चीज अपन को क्या करना है, इन तीनों लाइंस की इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखनी है उसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। देखें भाई, इस वाली लाइन की इक्वेशन, कौन सी लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए बी। किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, ए बी की। ए बी की इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 5/2 इंटू x माइनस कितना हो जाएगा, x1 विच इज इक्वल टू 4। भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इज इक्वल टू 5x/2 माइनस, देखें 10 आ रहा है और ये आ जाएगा 9। ये लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, अभी काम इतना नहीं हुआ, आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ BC भी लिखना है। BC का इक्वेशन क्या हो जाएगा इस वाली लाइन का, तो भाई बताएं, y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 6, कितना हो जाएगा, x माइनस 6 इंटू इसका स्लोप। भाई देखें 2 और -2, -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -1, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -x प्लस 12, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x प्लस 12। क्लियर है क्या? और अब अपन ये वाली लाइन लिखते हैं। अब ये वाली लाइन क्या होगी, कौन सी लाइन है, इक्वेशन ऑफ AC। कौन सी लाइन है, AC लाइन है ना। देखें भाई, ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 4 और इस लाइन का स्लोप 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3/4। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x/4, ये -3 और ये -2, ऐसा। अब देखें, अब मुझे ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकालूंगा, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना और याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपन ने क्या किया, ध्यान से देखना, इसको डाला नीचे परपेंडिकुलर, ये डाला और ये डाला। सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, मुझे ये वाला एरिया चाहिए। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। ये वाला पॉइंट है 4, ये है 6 और ये है 8। तो भाई एरिया इज इक्वल टू लिख दिया, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन 4 से लेकर 6, पर 4 से 6 में बाउंड्री किसके लिए, ए बी की, y ऑफ ए बी dx प्लस है ना 6 से लेकर 8 y ऑफ बी सी एंड dx। पर अब जैसे ही आपने ये काम किया तो देखो 4 से 6 और 6 से 8 लिया तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अपन को क्या ये दोनों चाहिए क्या, नहीं। और अगर ये नहीं चाहिए तो यहां पे प्लस लगाओगे या माइनस, तो आपको एक ही बार में आपका रीजन पता चल गया होगा। आप यहां पे क्या लगाने का सोच रहे हो, माइनस। क्यों, क्योंकि अपन को ये वाला रीजन माइनस करना है। और ये रीजन क्या है, 4 से लेकर 8 और y किसका है, y ऑफ AC एंड dx। अब देखें भाई, ये सवाल कितना आसान हो गया, क्योंकि आपने AB लाइन पता है, BC पता है और AC पता है। रख दीजिए, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 4 से लेकर 6, ये कितना हो जाएगा, 5x/2 माइनस 9 टाइम्स ऑफ dx। क्या ये बात समझ में आ रही है, प्लस 6 से लेकर 8, 6 से 8 में कौन सी लाइन आ जाएगी, ये आ जाएगी -x प्लस 12 इंटू dx। और साथ में -4 से लेकर 8 और किसका y, ये आ जाएगा 3x/4, 3x/4 -2 और ये कितना आ जाएगा आपके पास, dx। और क्या इस टाइप का सवाल अगर तुम्हारे पास आएगा तुम कर पाओगे क्या इसको तुम सिंप्लीफाई कर पाओगे? हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है पर मार्क्स पूरे देके जाएगा। क्या अब इस टाइप का सवाल आएगा तुम लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? मैं चाहता हूं हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताए कि इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, ठीक है ना। हाँ, क्रॉस चेक करना हो तो भाई इसका एरिया अपन डायरेक्ट निकालना भी जानते हैं। कैसे निकालते हैं, 1/2 और फिर क्या करते हैं, ट्राइंगल ये बना देते हैं 4, 1, 1
661 और कितना लिख देंगे 841 और इससे आप क्या कर पाओगे, एक के बार में आंसर निकाल पाओगे। पर अभी अपन को क्या करना है, आपको इसको पूरा सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अच्छा हो गया क्या? चलिए इसमें एक टाइप का सवाल और आता है, मैं उसको डिस्कस कर देता हूं, ठीक है, और फिर इस लेक्चर को अपन वाइंड अप करते हैं। देखें वो क्या आता है, कई बार आपको पॉइंट्स नहीं दिए होते हैं, आपको 3 लाइन की इक्वेशन दे दी, जैसे ये लाइन दे दी, ये लाइन दे दी और ये लाइन दे दी, ये तीनों लाइंस की इक्वेशन दे दी, y इज इक्वल टू x प्लस 6, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6 और y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ये अब 3 लाइन से एक ट्राइंगल बन रहा है, आप उसका एरिया बता दो, तो ये आसान होता है। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है और ये निकालना है। तो यहां से यहां तक दिस प्लस यहां से यहां तक दिस माइनस दिस, ये एक ही बार में आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस टाइप का सवाल आए तो तुम लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इजीली तुमसे हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आज का लेक्चर जो है मैंने इसमें कोशिश करी है बिल्कुल शॉर्ट में जितना अच्छा और सारे कंटेंट जो है वो लेने की, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है और इसमें ज्यादा वेराइटीज ऑफ सवाल भी नहीं होते, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस शीट आपके पास है PW के ऐप पे, आप देखिए, उसके वीडियो सॉल्यूशन जो है वो कल आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। एक एक कंसेप्ट को अपना क्लियर कीजिए, क्योंकि इस बार पूरे 40 हैं यार। क्लियर है क्या? तो भाई इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड एंड यू कैन डू इट। क्लियर है क्या? बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर गाइस।